हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो अपना शॉर्ट वीडियो सीरीज चल रहा है उसका जो सेकंड टॉपिक लेंगे और सेकंड टॉपिक को हम लोग डील करेंगे शॉर्ट वीडियो सीरीज में। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। अगर आप डॉपलर इफेक्ट को देखेंगे तो बीपीएससी इस पर प्रश्न पूछता है, इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है। डॉपलर इफेक्ट का हर जगह यूज है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में देखते हैं तो डॉपलर इफेक्ट का भयंकर यूज है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आप कहीं एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, जब रेल आपके पास आती है तो रेल जो हॉर्न बजाती है, तो जब रेल आपके पास पहुंचने लगती है तो आपको हॉर्न का पिच बहुत तेज सुनाई पड़ता है। जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और जब रेल आगे निकल जाती है हॉर्न बजाते हुए, तो हॉर्न का इफेक्ट जो है, आवाज जो है, पिच है, वो कम सुनाई पड़ता है। दैट फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डॉपलर इफेक्ट। अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं, जब एम्बुलेंस पीछे से सायरन बजाते आती है, जब वो आपके करीब पहुंचती है तो सायरन का आवाज आपको तेज सुनाई पड़ता है। पर अगर आप खड़े हैं ट्रैफिक पर और आपका एम्बुलेंस आगे निकल जाता है सायरन बजाते हुए, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। दैट फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डॉपलर इफेक्ट। स्टार और जो अर्थ का मूवमेंट है उसके चलते जो रेड शिफ्ट वगैरह होता है, दोज फिनोमिनन्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय द डॉपलर इफेक्ट। तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज अ डॉपलर इफेक्ट। अगर आप डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट is a phenomenon that is observed whenever the source of the wave can be a light wave, it can be a sound wave, it can be both light और sound, दोनों पर डॉपलर इफेक्ट वैलिड है। is moving with respect to an observer। अगर ये एक सोर्स है जो आवाज निकाल रहा है, मानते हैं सायरन है, एक मैं हूं यहां पर खड़ा हूं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा साउंड का, वेव का, उसी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव द डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, कितना तेज इस आदमी को सुनाई पड़ेगा इस सोर्स के चलते, कितना हल्का इस आदमी को सुनाई देगा इस सोर्स के आवाज के चलते या लाइट के चलते, इसी फेनोमेनन को डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। अगर आप देखें कि डॉपलर इफेक्ट का डिस्कवरी किसने किया, तो डॉपलर इफेक्ट जो है 1843 में क्रिश्चियन डॉपलर ने, ये ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने इसका पहली बार ऑब्जर्व किया और अपने नाम पर डॉपलर इफेक्ट दिया। देखिए, डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। हमने बोला वेव कैन बी अ लाइट वेव एंड अ साउंड वेव। अगर आपने 10th 11th में अगर थोड़ा बहुत वेव ऑप्टिक्स पढ़ा हो तो आप देखते होंगे कि ये वेव का, आप ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दो आप पॉइंट ले लेते हैं, इन जो दो पॉइंट, यहां से वेव, कोई भी पॉइंट आप यहां से यहां भी ले सकते हैं, आप यहां से यहां भी ले सकते हैं, मतलब आइडेंटिकल पॉइंट अगले वेव का पॉइंट आपको लेना है। इन जो दो वेव के पॉइंट की दूरी को आप वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, आप इसको वेवलेंथ बोलते हैं और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि हर चीज का, पेन का, टैब का, कंप्यूटर का, हमारा, आपका, हर व्यक्ति का एक फ्रीक्वेंसी होता है। हम आप जो बोल रहे हैं, हर आदमी का आवाज देखते हैं, किसी का आवाज मधुर है, किसी का आवाज कर्कशा है, कोई बोलता है तो लगता है यार एकदम कान जो है खूने खून हो जाएगा, ठीक है, और किसी का आवाज लता मंगेशकर की तरह है। तो हर व्यक्ति का एक फ्रीक्वेंसी है। जो हम बोल रहे हैं, जो वोकल कॉर्ड है हमारा और आपका, जितने भी वोकल कॉर्ड हैं, हर व्यक्ति का वोकल कॉर्ड का एक अलग फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके पिच को डिटरमाइन करता है, कितना तीखा। यूजुअली लड़कियों का जो पिच होता है, महिलाओं का जो पिच होता है, वो थ्रिलर होता है, पतला होता है, पर दूर तक जाता है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोकल कॉर्ड और द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच। पिच इज व्हाट? द इंटेंसिटी, मतलब आपको कितने जोर से आवाज सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो द गर्ल्स आर हैविंग द थ्रिलर वॉइस बिकॉज दे हैव द हाई पिच। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? तो हर व्यक्ति का, टेबल, कुर्सी, कलम, टेबल लैंप, हर चीज का एक फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी उसके पिच को डिटरमाइन करता है। फिजिक्स का ये कहता है, 8th 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या होता है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा,
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। इन्वर्स रिलेशन का मतलब 36 का आंकड़ा। कुछ आदमी का आदत नहीं होता है, अगर आप हाँ कहिएगा, उसको कुछ नहीं पता है, वो ना कहेगा। भारत पाकिस्तान है, भारत अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट हाँ में करेगा तो वो पागल ना में करेगा, अगर भारत ना करेगा तो वो पगला देश हाँ करेगा। तो इसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हैव द इन्वर्स रिलेशनशिप। अब देखिए हो क्या रहा है कि आप इस वेव को देखिए, अब आप इस वेव को देखिए, तो ये फिर वेवलेंथ हो गया। मानते हैं कि ये वेवलेंथ 100 मीटर का है, उदाहरण के तौर पर हम मान रहे हैं, ये उससे कम है, ये कम है तो 10 का है। वेवलेंथ हमने क्या कहा कि ये एक 100 है, तो मानते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी 5 आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि आपका वेवलेंथ 10 है, हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ये ज़्यादा आ रहा होगा, 50 हो रहा होगा, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हमने कहा कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये चीज समझ गए तो योर थिंग्स आर डन। आप एक व्यक्ति खड़ा है यहां पर स्टेशन पर, ट्रेन आ रही है, हमने बोला कि ट्रेन क्या कर रहा है, साउंड दे रहा है, साइरन लगा हुआ है। वेव क्या है, साउंड वेव भी हो सकता है और लाइट वेव भी हो सकता है। जब ये ट्रेन नज़दीक आती है तो हमको आवाज़ तेज सुनाई पड़ता है, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से दूर चली जाएगी तो आवाज़ मध्यम सुनाई पड़ता है, कम सुनाई पड़ता है। दिस फिनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन बाय द डॉपलर इफेक्ट। हाउ? अब देखिए कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये तो पता है, आप इसको मानते हैं कि ऐसे बना दीजिए, ये अपना वही वेव है। अब देखिए जब ये ट्रेन यहां पर है तो हमारा वेवलेंथ ऐसे है, वेव ऐसे बन रहा होगा। अब ये ट्रेन बढ़कर यहां पर पहुंच गया, साउंड तो उतना ही फ्रीक्वेंसी से रिलीज कर रहा है, साउंड का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा है। अब यही वेव कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? अगर अब ध्यान से देखिए तो अब मानते हैं कि ट्रेन यहां पर पहुंच गई है, तो अब क्या होने वाला है? अब देखिए ऑब्जर्वर यहीं पर है, अब ट्रेन यहां के बजाय अब ट्रेन यहां पर पहुंच गई है, नजदीक आ गई है। जब ट्रेन नजदीक आ गई है तो आप देखेंगे कि ये जो वेव है क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब वेव कंप्रेस्ड हुआ तो ये जो दोनों के बीच की जो दूरी है जिसको आप वेवलेंथ कह रहे थे, वेवलेंथ पहले जब दूर था तो वेवलेंथ बड़ा था, जब कंप्रेस्ड हो गया तो वेवलेंथ कम हो गया। जब वेवलेंथ कम हो गया तो क्या हुआ? जैसे हमने बताया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, जब वेवलेंथ कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? बढ़ गया। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो हमने आपको बता रखा है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच, मतलब आपको तेज आवाज सुनाई पड़ना स्टार्ट हो गया। दिस इज द सेम थिंग विच हैपेंस इन द एम्बुलेंस केस। जब आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, एम्बुलेंस नज़दीक आ रहा है तो क्या हो रहा है? जब एम्बुलेंस नज़दीक आ रहा है तो वेव जो है सिकुड़ जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। कंप्रेस होने के कारण उसका वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ कम होने के कारण चूंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच पर डिपेंडेंट होता है, आपको तेज और तीखा आवाज़ सुनाई पड़ता है। जब वही एम्बुलेंस आपसे दूर चला जाता है, जब दूर चला गया तो वेवलेंथ उसका यूं बढ़ गया, जब वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो आपका पिच कम हो गया। एंड दिस फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द डॉपलर इफेक्ट और अ फेनोमेनन कॉल्ड एज द डॉपलर इफेक्ट। अब आप देखो, अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन बना दीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डॉपलर इफेक्ट। सोचिएगा। एडवर्ड हब्बल मेड द डिस्कवरी दैट द यूनिवर्स एक्सपेंड्स एज अ consequence of the Doppler effect. A scattering of the light in the colloidal solution is due to the Doppler effect. A spherical shape of the rain droplet is due to the Doppler effect. ई नन और मोर देन वन। जो भी हमारा वीडियो को फॉलो कर रहा है उसके लिए चवन्नी भर का सवाल है। जो वीडियो फॉलो नहीं कर रहा है, जो कंसेप्ट नहीं बना रहा है, बस रट्टा मार सिस्टम पे है, याद रखिएगा कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, 5-6 लाख लोगों ने भरा है। और अगर आप बिहार दरोगा वगैरह छोटा मोटा एग्जाम का देखिए तो उनका क्वेश्चन का स्तर बढ़ा है, तो क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा तब आप यू विल बी कॉट ऑफ गार्ड, एंड द मोमेंट यू आर कॉट ऑफ गार्ड आप बोल्ड हो जाएंगे। और जो भी वीडियो फॉलो कर रहा है उसके लिए चवन्नी भर का सवाल है, जो नहीं फॉलो कर रहा है उसके लिए भाई 98 भर का सवाल है, गलत कर देंगे और हम आपके आंसर का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।